Question number 14. To break a wire of 1 millimeter radius, a force of 10 Newton is required. ठीक है. To break a wire of 3 millimeter radius, the required force will be. ठीक है. देखिए 1 मिलीमीटर रेडियस के वायर को ब्रेक करने के लिए करने के लिए जो डिफॉर्मिंग फोर्स है कितना 10 न्यूटन. तो 3 मिलीमीटर रेडियस वाले वायर मोटा वायर है ना, 1 मिलीमीटर है और दूसरा वायर है 3 मिलीमीटर, मतलब उससे 3 गुना मोटा है ना. तो उस वायर को तोड़ने के लिए कितने न्यूटन फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ये चीज पूछा जा रहा है आपसे. ठीक है. तो कैसे निकालेगा? हाँ देखिए, तो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस, यंग मॉडुलस के लिए क्वेश्चन बताइए. यंग्स मॉडुलस का क्वेश्चन बताओ. एमजीएल. हाँ, एमजीएल यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन एमजीएल होता है. क्या होता है? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ. यंग्स मॉडुलस का इक्वेशन गलत बता रहा है. यंग मॉडुलस वाइज को कितना होता है? एमजीएल. चलिए एमजीएल बस उसके बाद कुछ नहीं है. हाँ एएल अपन ए ना पूरा बताइए ए है ना, लेकिन हमको रेडियस क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है, रेडियस दिया है. सो वी चेंज दिस फार्मूला इनटू रेडियस ना. तो इस रेडियस, इस फार्मूला का रेडियस चेंज कर लीजिए. तो क्या हो जाएगा ये बताओ? एमजीएल. तो क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कैन बी कंसीडर्ड एज अ सर्किल. क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर कैन बी कंसीडर्ड एज अ सर्किल ना. तो सर्किल के लिए क्या होती है बताओ? पाई आर स्क्वायर होता है. क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ना. एल. अब यहाँ से एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर हो जाएगा एमजीएल अपॉन पाई आर स्क्वायर वाई. पाई आर स्क्वायर वाई. ठीक है ना. ठीक है. तो इंक्रीज इन लेंथ यहाँ से मिल जाएगी आपको. यहाँ से जो है चलिए आपको फोर्स निकालना, नॉट इंक्रीज इन लेंथ. तो हम फोर्स वाला करते हैं. जैसे एमजी, एमजी क्या चीज है? हमारा फोर्स. एमजी क्या है? फोर्स ना. ठीक है. एमजी फोर्स है तो एमजी को अलग कर लेते हैं. तो देखिए एमजी के प्लेस पर हम एफ लिख देते हैं. एफ इनटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल है ना. तो अब देखिए ये आपको अलग करना है. तो जो चीज ये आपके साथ डिवाइड है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो ये पाई आर स्क्वायर ये डिवाइड है ना, तो इसलिए लेफ्ट साइड जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. और एल है डिवाइड, एल मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा फार्मूला आपका? एफ इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एल इनटू वाई अपॉन कैपिटल है ना. तो देखिए आप चेंज किस चीज का कर रहे हैं? वायर में जो चेंज कर रहे हैं किसे कर रहे हैं? लेंथ. माने आपकी जो वेरी कर रही है क्वांटिटी वो स्मॉल एल वेरी कर रही है और आर वेरी कर रही है ना. स्मॉल एल और आर. तो हाउ फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस एंड इंक्रीज लेंथ ऑफ द वायर, ये चीज आपको देखना है ना. तो देखिए बोथ फैक्टर्स आर इन न्यूमरेटर. दोनों फैक्टर क्या होगा? न्यूमरेटर में. आर स्क्वायर न्यूमरेटर में, एल भी न्यूमरेटर में ना. तो जब न्यूमरेटर रहेगा तो कैसा रिलेशन होगा? प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा. कैसा होगा? प्रोपोर्शनल रिलेशन ना. तो अदर क्वांटिटी आपकी क्या होगा? कांस्टेंट है. अदर क्वांटिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी ना. तो पाई वाई अपॉन एल इनटू आर स्क्वायर एल. ठीक है. आर स्क्वायर है ना. ठीक है. तो ये अदर क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट हो गई. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ? एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एल. एफ प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एल ना. ठीक है. तो चलिए आप इसे वैल्यू रख दीजिए जो पहले है. तो आपको एफ टू निकालना. क्या करना है? एफ टू निकालना है. तो एफ टू अपॉन एफ वन का रेशियो ले लेते हैं. एफ टू अपॉन एफ वन क्या हो जाएगा? इस बार लेके काटेंगे आर टू स्क्वायर और एन टू अपॉन आर वन स्क्वायर एन वन. तो राइट वैल्यू. तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिल जाएगा आपको एफ टू अपॉन एफ वन. एफ वन की वैल्यू कितना है? 10 न्यूटन. कितना है? 10. आर टू का मान कितना बताओ? फिर 3. आर टू मान कितना करें? 3 करें ना. तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए. ठीक है. और आर वन की वैल्यू करें 1, 1 रख दीजिए. 1 मिलीमीटर होल स्क्वायर. दोनों का पावर है इसलिए होल स्क्वायर हो गया. एल टू का मान कितना है? कितना लेंथ होना चाहिए? ए फोर्स ऑफ द इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक कितना रेडियस. ए फोर्स ऑफ द इज रिक्वायर्ड
force will be breaking stress here. L भी आपका कांस्टेंट है, L में भी वाइब्रेशन नहीं हो रहा ना, है तो L में चेंज नहीं हो रहा है, तो L भी कांस्टेंट हो जाएगा, सेम पार्ट कर दिया ना, तो L नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। आपको केवल रेडियस वेरिएशन निकालना है, रेडियस वेरिएशन, है तो रेडियस वेरिएशन निकालना है, तो पाई YL into R स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ना, तो केवल रेडियस वेरिएशन चेक करेगा, है रेडियस वेरिएशन चेक करेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F2 इक्वल टू, यहाँ से F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F2 इक्वल टू हो जाएगा 9 into 10, तो यहाँ से F2 इक्वल टू हो जाएगा 90 न्यूटन, F2 इक्वल टू हो जाएगा 90 न्यूटन ना, ठीक है 90 न्यूटन, तो इस टाइप से F2 को लॉस करेगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है सही, आपके हाँ अब नहीं हाँ लाइट की कमी से मिला था, तो लाइट मान करके नहीं आता, तो 90 न्यूटन आ गया ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, कॉपी कर लिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें बताइए, कोई ऑप्शन इज करेक्ट, ए पार्ट इज करेक्ट ना, ठीक है ऑप्शन इज करेक्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका, नहीं 14 हो गया, 15 आ जाओ। चलिए 15 क्या है, कह रहे द वैल्यू ऑफ पॉइसन रेशियो कैन नॉट बी इक्वल टू, तो बताइए पॉइसन रेशियो की वैल्यू किसके इक्वल नहीं हो सकता है। आपको बताया था कि पॉइसन रेशियो लाई बिटवीन पॉइसन रेशियो लाई बिटवीन 0 एंड टू 0.5, पॉइसन रेशियो 0 से 0.5 के बीच लाई करता है ना, ये बताया मैंने, ठीक है। तो बताइए कुछ ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है जैसे मोस्ट ऑफ द मेथड के लिए पॉइसन रेशियो हमारा किसके बीच लाई करता है, 0 से 0.5 के बीच लाई करता है,
मोर देन 0.5 ये लिखा था ना है। पॉइसन रेशियो जो होता है 0.5 से ज्यादा नहीं होता है। इसकी वैल्यू जो है डी वाला, हाँ डी वाला होगा ना, ठीक है। ये 0.5 से ग्रेटर है, 0.5 से ग्रेटर है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल जैसे 0.5 से कम होना चाहिए है। तो कम है तो ये भी है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो 0.5 है, ये नहीं पास है ना। अच्छा ये भी लिखा था कि मोस्ट ऑफ द मेटल की परसेंट रेशियो क्या होता है बताओ, 0.25 to 0.35 ये होता है मोस्ट ऑफ द मेटल के लिए, ये वैल्यू होती है ना, ठीक है। और तो वैल्यू हमारी जो है थ्योरेटिकली जो है थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी क्या होती है 0 से 0.5 के बीच लाई करती है। लेकिन जो प्रैक्टिकल मेटल्स हैं उनकी वैल्यू देखा जाता है कि 0.25 से 0.35 के बीच लाई करती है ना। तो इसके कारण ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर हुआ, ऑप्शन डी ये ना, ठीक है। चलिए मार्क कर लेते, फिर नेक्स्ट आ जाइए। ये हो गया, चलिए 15 हो गया, आप 16 आ जाइए। 16 में क्या है, करें था सेलेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट है ना। सेलेक्ट ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेस वायर्स। तो देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपने क्वेश्चन क्या डिराइव किया था बताओ, हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम के लिए एक क्वेश्चन क्या डिराइव किया था आपने, U is equal to 1/2 x मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, ये मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर ना, ठीक है। 1/2 x मॉडुलस इनटू स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन, ये चीज आपने डिराइव किया था। और क्या, और दूसरा फॉर्म क्या था हमारा 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है ना, ठीक है। तो 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन कोई ऑप्शन नहीं है, 1/2 स्ट्रेस इनटू 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, हाँ, और 1/2 स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, x मॉडुलस अपॉन स्ट्रेन, और ये हो जाएगा। तो ये भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है आपका, है, और ऑप्शन सी भी सही है, कौन से इसमें दो ऑप्शन सही है, बताओ 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन भी सही है, 1/2 एच मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर भी सही है। तो दो ऑप्शन आपके सही हो गए। इस चीज को हम ले सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना, तो 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन भी आपका सही होगा। तो इसमें आपका दो ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। देखिए आंसर क्या दे रहे हैं, आंसर क्या दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका ए है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी है, दोनों करेक्ट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द लेंथ ऑफ ए मेटालिक वायर ऑफ x मॉडुलस y increased by F on loading it by same weight. The potential energy stored in the wire per unit volume is wire per unit volume। यहाँ पे क्या होता है, ये वायर डी वायर बोला हमने, वायर पर यूनिट में कोई मतलब नहीं होता। चलिए the length of the metallic wire x modulus y increased by L on loading it by
same way. ठीक है, the potential energy is stored in the wire per unit volume if ना, तो देखिए जैसे वेट हम मानते हैं क्या है m, m जी वेट नहीं करने से इसकी लेंथ में l का चेंज आ जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलेगा, यहाँ से आपको जो है क्या मिल जाएगा, देखिए y इक्वल टू कितना होगा, y इक्वल टू होता है m g l अपॉन स्मॉल l ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा y टू l इक्वल टू m g l अपॉन 1। यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से l अपॉन l मिल जाएगा, l अपॉन l इक्वल टू m g अपॉन y ना, ठीक है। स्टेन मिल गया। अब पहले कि पहले था कि मेटेलिक वायर, अब एक मॉडल दिस इज इंक्रीज बाय अनलोडिंग इट बाय सेम वे। अब पोटेंशियल एनर्जी से करस्पॉन्डिंग आपको निकालना, इस स्टेट के लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए है, उसे निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हमें mg a होगा, यहाँ पर a, यहाँ पर a लिख दीजिए, तो यहाँ पर आप ये बना ठीक है। तो चलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए इक्वेशन क्या होता है, U इक्वल टू होता है 1/2 x मॉडुलस इनटू स्टेन स्क्वायर, n मॉडुलस इनटू स्टेन स्क्वायर ना, तो y इनटू स्टेन आपका क्या है l/l होल स्क्वायर है, 1/2 x मॉडुलस स्टेन की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है mg ay 1/2 x मॉडुलस इनटू स्टेन। रिलेशन हमको किसके टर्म में बताना, l/l के टर्म में बताना। तो स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन हम लिखते हैं फॉर्मूला, और इसमें वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन लिख लीजिए और वैल्यू लिख लीजिए। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेस कितना बन जाएगा 1/2 डिफाइंड फोर्स mg है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, mg बाई स्ट्रेन बन जाएगा, l/l आपका स्ट्रेन हो जाएगा। अब mg बाई a की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से mg बाई a की वैल्यू तो mg बाई a कितना हो जाएगा, बताओ mg बाई a होगा, हम y को इधर ले लेंगे ना, तो mg बाई a की वैल्यू होगा, क्योंकि mg बाई a हमारे पास अननोन है, जो नोन क्वांटिटी जिसे बताना है l/l में बताना है, तो l/l में आपकी वैल्यू आ गई। तो mg अपॉन a के प्लेस क्या ले सकते हैं, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 है mg बाई a की वैल्यू l/y अपॉन कैपिटल है ना, इनटू l/l है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 1/2 y इनटू l/l होल स्क्वायर, y l/l होल स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, मतलब कुछ ऑप्शन इज करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है, देखिए बताइए। आंसर बी मैच कर रहा है, आंसर बी, चलिए करेक्ट बी करेक्ट। ठीक है, इस तरह से सभी पार्ट